Good evening. This is Aftab Alam. As far as I want to say, we have completed already present and definite and definition of present and definite and structure of present and definite. जैसा कि कल हमने आपको समझा दिया था कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट का डेफिनेशन क्या होता है और प्रेजेंट एंड डेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके साथ साथ है ना हमने ये समझाया था कि प्लुरल के साथ सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट यूज करने का है और सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट प्लस V5 यानी V1 में एस या एस लगाकर आपको जो है यूज करने का है सिंगुलर के साथ। सिंगुलर और प्लुरल में V1 लगाएंगे और सिंगुलर में V5 लगाएंगे। तो आप जितने अच्छे से समझेंगे, जितने बढ़िया से समझेंगे, आप जितने पॉइंटली मेरे बातों को समझेंगे उतने ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि एक बात याद रखें, हम तो दूसरे स्टेट में पढ़ रहे बिहार में, और बिहार के बच्चों का इंग्लिश की दशा कैसी होती है ये आप समझ सकते हैं। बट है ना, यू हैव ऑलवेज रिमेंबर अबाउट माई सेल्फ एंड अबाउट माई क्वाटेशन, योर फ्यूचर डिपेंड्स व्हाट डू यू प्रेजेंट। आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं इसी पे आपका फ्यूचर डिपेंड्स करता है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, शीशे टूट जाते हैं पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो आप एकदम ध्यान से मेरे बातों को सुनिएगा। आज मैं आपको एग्जाम्पल प्रेजेंट एंड डेफिनिट का समझा रहा हूं और सपोज मैं सबसे पहला एकदम आसान सा एग्जांपल लूंगा। कल आप स्ट्रक्चर देख चुके हैं, वीडियो नंबर 3 तक देख चुके हैं पार्ट में, और ये पार्ट नंबर 4 है जिसमें मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। और सबसे आसान जो आप हर रोज बोलते हैं, हर रोज करते हैं, मैं खाता हूं, ठीक है, आई ईट, ठीक है। इसका निगेटिव बनाइए। निगेटिव के लिए मैंने क्या बताया था, इसका अफर्मेटिव ये पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव के लिए मैंने बोला था सब्जेक्ट प्लस V1, निगेटिव के लिए आप सब्जेक्ट प्लस डू, आप प्लस नॉट प्लस V1 लगाएंगे। इंट्रोगेटिव अगर आपका क्वेश्चन होगा तो आप डू लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर V1 देंगे। तो आप ऐसे इस वाले को फॉलो करते रहेंगे। तो मैं खाता हूं आई ईट, मैं नहीं खाता हूं आई डू नॉट ईट, या आपकी मर्जी आप लिखे आई डोंट ईट, आप ऐसे लिखे। इंट्रोगेटिव बनाइए, क्या मैं खाता हूं डू आई ईट। क्या मैं नहीं खाता हूं, इसका भी निगेटिव बनाइए, तो अब बनेगा डोंट आई ईट। आपकी मर्जी, आप डू आई नॉट ईट भी लिख सकते हैं। मैं क्या खाता हूं, आप लिख सकते हैं व्हाट डू आई ईट। तो कहने का अर्थ हो गया कि ये जो आपके क्वेश्चंस होंगे अफर्मेटिव हो गए, निगेटिव हो गए। यहां पे आप डू नो का भी यूज कर सकते हैं, आई डू नो इट, आई डू नो इट, आप आई डू नो इट भी कह सकते हैं। तो आपने देखा, क्या मैं खाता हूं डू आई इट, क्या मैं नहीं खाता हूं डोंट आई इट, या डू आई नॉट इट, मैं क्या खाता हूं। सपोज डेट मान लीजिए कि आपको बोलना है मैं कितना खाता हूं। आप पहले कितना को लीजिए, हाउ मच डू आई इट, यूं आप बनाएंगे। सपोज डेट मानिए कि रहेगा वह खाती है, वह खाती है, तो सी इट्स लगाने का। क्यों? क्योंकि आप यहां देख सकते हैं, यू कैन सी हेयर दिस इज अ सिंगुलर, सिंगुलर ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेते हैं। वह नहीं खाती है, शी डज नॉट इट। अब आप यहां डज दे दिए तो यहां आपको V1 देना है। सी डजंट भी आप लिख सकते हैं, इट। क्या वह खाती है, डज सी इट आप लिख सकते हैं। क्या वह नहीं खाती है, डजंट शी इट आप लिख सकते हैं। वह क्या खाती है, व्हाट डज शी इट आप लिख सकते हैं। वह कितना खाती है, हाउ मच डज शी इट आप लिख सकते हैं।
तो ये हमारे छोटे छोटे एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। आपको जहां पे जरूरत पड़े आप स्क्रीनशॉट लेकर रख ले, उसके बाद अपने कॉपी में उतारे, अपने एक्सरसाइज बुक में करें। तो ये हमारा एक प्रकार का क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे रहेगा कि तुम जाते हो, इसका ये पॉजिटिव है, क्या होगा, यू गो। तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम नहीं जाते हो, डोंट यू गो। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तुम कब जाते हो, when do you go। तुम कब से जाते हो, कब से, since when। since when do you go। तुम कब तक जाते हो, until when do you go। आप देख सकते हैं, तुम जाते हो, तुम नहीं जाते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम नहीं जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कब जाते हो, तुम कब से जाते हो, तुम कब तक जाते हो। ऐसे सारे एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं। इसमें बहुत सारे, ये हम जो है टाइप 1 आपको समझा रहे हैं। इसके मैं 5-6 टाइप समझाने का कोशिश करूंगा। ये टाइप 1 में मैं चल रहा हूं, और कहने का अर्थ है कि ये एक प्रकार का हैबिट है, रेगुलर एक्शन है या हैबिट है, आप दोनों कह सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। मैं नहीं पढ़ाता हूं, आई डोंट टीच। क्या मैं पढ़ाता हूं, डू आई टीच। क्या मैं नहीं पढ़ाता हूं, डोंट आई टीच। मैं क्या पढ़ाता हूं, व्हाट डू आई टीच। मैं कब से पढ़ाता हूं, since when do I teach। मैं कब तक पढ़ाता हूं, until when do I teach। आप ऐसे कर सकते हैं, आप देख लें। ये आपके बड़े प्यारे एग्जाम्पल है और बड़े छोटे एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब दिया हूं, मैं सारे में सब्जेक्ट और वर्ब दिया हूं, अभी तक मैं इसमें ऑब्जेक्ट नहीं डाला हूं। और आप इसी में समझेंगे, ऑब्जेक्ट को भी समझेंगे। अभी तक आपने देख लिया कि सारे एग्जाम्पल में आपके जो है सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है, उसका निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ये आप देख रहे हैं, है ना। सपोज दैट मान लीजिए कि मैं इसमें जो है ऑब्जेक्ट डाल रहा हूं, है ना। तो मैं खाता हूं, मान के लिए कि मैं मैंगो खाता हूं, मैं आम खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं बर्गर खाता हूं, मैं ये खाता हूं, है ना, मैं पनीर खाता हूं। ऐसे बातों को तो आप यहाँ पे लगा ले कि आई ईट अ मैंगो। मैं आम खाता हूं, है ना। मैं आम नहीं खाता तो आई डू नॉट ईट अ मैंगो इसमें डाल ले, है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तुम जाते हो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कीजिए, तुम जाते हो। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं, है ना, कि तुम वहां जाते हो, तो आप बोल सकते यू गो देयर। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहां मान लेता हूं, है ना, कि वह वहां जाती है, तो क्या हो जाएगा, सी गोज देयर। वह वहां नहीं जाती है, सी डज नॉट गो देयर। ऐसे आप ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, है ना। तो ये आपका सब्जेक्ट रहा और ये आपका मेन वर्ब रहा और ये आपके जो है ऑब्जेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट भी इसमें हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा टाइप 1 का, मैं, तुम, वे लोग जाते हैं, वे लोग करते हैं। सपोज दैट, है ना, कि हम देख सकते हैं आई ईट, और बोलने का तरीका भी सीखेंगे। आई ईट,
I don't eat या I do not eat. Do I eat? Don't I eat? Do I not eat? Don't. What do I eat? How much do I eat? She eats. She doesn't eat. She doesn't eat. Does she eat? Doesn't she eat? What does she eat? How much does she eat? अब ऐसे प्रोनाउंसिएशन को भी सुधार करेंगे. You go. You don't go. Do you go? Don't you go? Where do you go? When do you go? Since when do you go? Until when do you go? I teach. I don't teach. Do I teach? Don't I teach? What do I teach? है ना? Since when do I teach? Until when do I teach? ऐसे आप प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे. तो ये हमारा जो रहा, ये हमारा टाइप 1 रहा. अगर आप एक टाइप और देख ले, है ना, मैं आप छोटे छोटे वीडियो को देखकर आप छोटे छोटे काम कर कर बहुत बड़े बन सकते हो. आप सिर्फ किसी भी वीडियो को शांति से देखें, आप भगाएं नहीं. बच्चों की सबसे बुरी आदत ये है कि मैं इतने मेहनत कर कर आपको समझाता हूं और आप आगे की आगे आगे की आगे आगे की आगे भागते हो. ऐसा नहीं कीजिए आप. जैसे टाइप 2 में समझिए, टाइप 2 में, है ना, मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच. अब मेरा ऐसा एग्जांपल नहीं रहेगा, मेरा रहेगा एग्जांपल मैं पढ़ाने लगता हूं. मैं पढ़ाने लगता हूं, आप क्या बनाएंगे? आई बेगिन टीच. मैं पढ़ाने लगता हूं, आई बेगिन टीच. कितने जने इसको बताते हैं, है ना, कि आई स्टार्ट ऑन टीच या आई स्टार्ट टू टीच. ये भी चलेगा कि मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूं. मैं पढ़ाने लगता हूं, मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, चलेगा दोस्त. अगर इसमें बहुत सारे लोग अगर बोल देंगे कि आई स्टार्ट टू टीच, मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूं, मैं पढ़ाने लगता हूं, तो वो भी चलेगा. और आई बेगिन टीच भी चलेगा. ठीक है. वह रोने लगती है, सी begins with. या अगर कोई बनाता है सी starts to with, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों सही है. आप किसी एक को नहीं मानेंगे. आप दोनों कह सकते हैं कि वह रोने लगती है, सी begins with, वह रोना शुरू कर देती है. मैं पढ़ाने लगता हूं, तो ये टाइप 2 में आपके आ गए. ठीक है. तुम करने लगते हो, यू बेगिन डू. ठीक है. टाइप 2 आपने समझा. इस प्रकार से आपको बनाना है. टाइप 3 को आप समझ ले. मैं पढ़ाता ही तो हूं. देखिए, है ना, इट्स कॉल्ड फोर्सफुली सेंटेंसेस. ये सेंटेंस आपके फोर्सफुली कहलाते हैं. यहां आपने देखा कि यहां पे डायरेक्ट मैं खाता हूं, और मान चलिए वहां पे है कि मैं खाने लगता हूं. तो मैं खाता हूं तो आई, मैं खाने लगता हूं तो आई बेगिन इट हो जाएगा. वह सोती है, सी स्लीप्स हो जाएगा. और वह सोने लगती है, सी बेगिन स्लीप्स हो जाएगा दोस्त. ठीक है. तो इस बातों को ध्यान रखेंगे. अब इसी में टाइप आ गया कि मैं पढ़ता नहीं हूं. ऐसा सेंटेंस नहीं, मैं पढ़ता ही तो हूं. तो ऐसे को बोलेंगे हम आई डू रीड. या आपकी मर्जी, आप स्टडी बोले, कोई दिक्कत नहीं है ना. दिक्कत कहीं से भी नहीं आने वाला है. माना तो हाथ, ठाना तो जूते. मान लो, है ना, कि आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू ऑल स्पीक इंग्लिश. बस इतना आप मान लो कि मुझे इंग्लिश आना चाहिए किसी भी हाल में. आई वाना लर्न इंग्लिश, आई वाना स्पीक इंग्लिश, आई वाना डू स्पीक इंग्लिश, आई वाना डू इंग्लिश, एवरीथिंग इन इंग्लिश. मैं पढ़ता ही तो. फिर वह जाती ही तो है, शी डज गो. तुम करते ही तो हो, यू डू डू. तुम करते ही तो हो. मैं पढ़ाता ही तो हूं, आई डू टीच. तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, आई हैव मेक अंडरस्टूड टाइप्स, 3 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस इन एग्जाम्पल केसेस, है ना. फर्स्ट टाइप, मैं खाता हूं, आई ईट.
मैं खाने लगता हूँ, आई बेगिन ईट, मैं खाता ही तो हूँ, आई डू इट। ऐसे आप बनाएंगे। मैं टाइप 3 तक समझाया हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले ले और धीरे धीरे ही सही, कोई इंसान धीरे धीरे ही सीखता है और धीरे धीरे आप सीखें। आप मेरे बातों को अच्छे से सुनिए और समझिए, है ना। 110% गारंटी है कि आपको बहुत ही अच्छा इंग्लिश लगेगा और मैं पूरा एफर्ट्स के साथ आपको सिखाने का कोशिश करता हूं। अगर आप मेरे वीडियो को, मेरे बातों को अगर बी केयरफुल, ध्यान पूर्वक सुनिएगा तो आपके माइंड से एक भी बात नहीं जाएगा। ये मिस्टर आफ्ताब आलम का, गुरु आफ्ताब का चैलेंज है कि मैं आपको 100% एबल बनाऊंगा, बोलने के लिए भी, सीखने के लिए भी, लिटरेचर के लिए भी और सारे चीज के लिए बनाऊंगा। इट इज अ डजंट मैटर हाउ मच आई वीक, व्हाट इज अ मैटर आई विल वीक इन फ्यूचर। आप कमजोर है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप अपने फ्यूचर में कमजोर न हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बातों को समझिए और अच्छा कीजिए। और ये टाइप 3 है, मैं इसके 3-4 टाइप और समझाने वाला हूं। ये एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला टाइप था और दूसरा और तीसरा टाइप था, और भी मैं 3-4 टाइप आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझाने वाला हूं बहुत अच्छे तरीके से। और आप हमारे वीडियो को देखते रहे। ये जो है टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट में पार्ट 4 होगा और आगे पार्ट 5 के लिए आप वेट कीजिए। आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।